30% से बढ़ाकर 4197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, हर हरियाणवी जनता की पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी निवेश करके स्वास्थ्य तंत्र को बहुत मजबूत बनाने में पुरजोर प्रयास किए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर के 98.8% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 104% हो गई है। आज प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 97.9% की राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 89 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 26 हो गई है। साथ ही नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 30 हो गई है। मेरा विश्वास है कि वर्ष 2026-27 में उपरोक्त सभी मानकों में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता सुधार, उन्नत शौचालय, बेहतर टाइल कार्य और बेहतर बाहरी स्वरूप देने का कार्य जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने 2 वर्षों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाएं तथा आधुनिक उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव रखा था। हर्ष की बात है कि आज तक 18 जिलों में सीटी स्कैन, 7 जिलों में एमआरआई सेवाएं तथा सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड सेवाएं और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शेष जिलों में सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे मशीन 30 जून 2026 तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में एमबीबीएस में दाखिले शुरू करने का मेरा प्रस्ताव था। इन दोनों राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के पहले बैच का प्रवेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पतालों को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल करने की मेरी घोषणा थी। जिला अस्पताल पानीपत में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़कर 300 हो गई है। हिसार तथा झज्जर के जिला अस्पतालों के लिए अभी आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और दोनों जगह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बिस्तरीय तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 से 300 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल गुरुग्राम में 400 बिस्तरीय, रेवाड़ी व हिसार के 300 बिस्तरीय, चरखी दादरी हांसी झज्जर व मांडी खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों के निर्माण को भी मैं वर्ष 2026-27 में शुरू किया जाएगा। एसडीएच निर्माणा नू के 100 बिस्तरीय तथा एसडीएच बरवाड़ा और लोहारू के 50 बिस्तरीय भवन के निर्माण को शुरू किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब, पलवल के हसनपुर और मंडकोला, नू के नगीना और घासेड़ा, रेवाड़ी के धारुएड़ा, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तथा गुरुग्राम के वजीराबाद और दौलताबाद के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद के जसाना और मंजावली, गुरुग्राम के रिठौज, सिंगरावली और रणसिका, जिला महेंद्रगढ़ के खातोदड़ा, नू के साकरस, सा चोखा, चंदेनी, लोहिंगा कला और टाई, पलवल के गहलब, बघोला और धातीर, रेवाड़ी के टींट, कुरुक्षेत्र के थाना तथा जींद के पिपलथा में 17 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र
और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई है। टीकाकरण गर्भवती की प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल व सारे संचारी एवं गैर संचारी रोगों की निगरानी इत्यादि का कार्य यहीं किया जाता है। मैं 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य केंद्र की भी स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटन से एक नई पहल शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 2,38,954 निःशुल्क डायलिसिस 22 सरकारी संस्थानों में आयोजित हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन सत्रों पर 46.4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कुल 18 स्थानों पर महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास, श्री अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय छैसा, जिला अस्पताल हांसी, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़, लाडवा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाना, महम, डबवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल यमुनानगर और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत के उपमंडल अस्पतालों तथा करनाल और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों में 6 नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष एक निःशुल्क मास्टर स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेंगे। आय मानदंड की परवाह किए बिना निरोगी हरियाणा योजना को प्रदेश के 70 वर्ष से बड़े सभी नागरिकों को उन्हें निःशुल्क रक्त जांच सुविधा दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 24 घंटे सीजेरियन सेवाएं प्रदान करने वाली FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट की संख्या 92 से बढ़ा करके 100 करने का मेरा प्रस्ताव है। 8 नए FRU अंबाला की, CHC चौड़मस्त पर, फतेहाबाद की CHC भट्टू कलां, झज्जर की CHC छारा, कैथल की CHC कौल, कुरुक्षेत्र की CHC मथाना और सोनीपत की CHC बड़खालसा में खोले जाएंगे। नवजात शिशु उपचार हेतु हांसी, कालका, तावड़ू और बल्लभगढ़ में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। ये परामर्शदाता माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर भी परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक समर्पित अवसंरचना प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और सेवाओं की उचित योजना, रख रखाव और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा 160 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इन द्वारा 299 करोड़ रुपए से 4.29 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वर्ष 2026-27 में इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या को 2 गुना करने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, 135 करोड़ रुपए की लागत से आयुष शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में
भवन निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल में 25 नए आयुष औषधालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण तथा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, एक फार्मेसी, व्याख्यान कक्ष और एक बहुउद्देशीय हॉल, एक योग हॉल और एक आयुष वेलनेस सेंटर का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक शुरू की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उनके लिए साप्ताहिक स्वास्थ्य अभियान आयोजित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे। एनसीआर जिला के गांवों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 28 नई खाद्य प्रशिक्षण वैन खरीदी जाएंगी। साथ ही दवा नमूनों की जांच के लिए पंचकुला और करनाल में 2 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान, खाद्य एवं औषधीय प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्ताव के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 14,007.29 करोड़ रुपए करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि वर्ष 2024-25 के 9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले मैंने वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10,539.46 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026-27 में उपरोक्त 14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता खिलाड़ियों की उड़ानों को नई पहचान देने और उनकी योग्यताओं को निखारने हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में फिट हरियाणा अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का शुभारंभ 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। राज्य के होनहार खिलाड़ियों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देने एवं अधिक पदक अर्जित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक जिला में एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाएगा। प्रत्येक जिला में एक खेलो इंडिया